दोस्तों, आज शुभ मंगलवार है। हनुमान जी के 11 भक्तों की बात है। तो आज शुभ मंगलवार है, हनुमान जी के 11 भक्तों की बात है। आप सबों को मेरा प्रणाम है जो भी हनुमान जी के भक्त हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ हनुमान जी के 11 परम भक्त। हनुमान जी के शरीर आज भी धरती पर मौजूद हैं। कली काल में हनुमान जी की भक्ति ही उत्तम और फलदायी है। जो भक्त नित्य हनुमान जी के प्रार्थना, पूजा पाठ और आराधना करते हैं, उसे स्वयं ही अनुभव होता है कि हनुमान जी उसके आसपास उपस्थित रहते हैं और वे उसकी रक्षा करते हैं। यूँ तो हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, लेकिन यहाँ जानिए कली काल के 11 परम भक्तों के बारे में। तो पहला भक्त है माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1230 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। दूसरा है दोस्तों श्री व्यासराय तीर्थ। श्री व्यासराय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 ईस्वी में कावेरी नदी के तट पर बन्नूर में हुआ था। विजयनगर के महान सम्राट श्री कृष्ण देवराय के गुरु जी व्यासराय तीर्थ हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूमकर देशों की रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर स्थापित किए। उन्होंने भी हनुमान पर प्रणव नदियाँ है, ये मुक्का प्राण मदिराई और सद गुड़ चरित्र लिखा है। तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत पर नजर पड़ा। उस प्रेत ने ही बताया था कि हनुमान जी का दर्शन करना है, तो वे कुष्ठी रूप में प्रतिदिन हरि कथा सुनने आते थे। तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी का चंदन लगा रहे थे, तो तुलसीदास जी को उससे पहले भी दिए थे दर्शन। भगवान पहचान नहीं पाए, इसलिए हनुमान जी को वहाँ आकर के तोती के रूप में यह दोहा बोलना पड़ा। प्रसंग बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं संक्षिप्त में बोलते जा रहा हूँ। ये तीसरा था। चौथा देखिए, चौथा भक्त जो है राघवेंद्र स्वामी। हनुमान जी के चौथा भक्त है राघवेंद्र स्वामी। जो हनुमान जी के भक्त होंगे वो राम जी के भक्त होंगे ही। तो राघवेंद्र स्वामी 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवा समाधि में प्रवेश किया। पांचवा है भद्राचल रामदास। भद्राचल रामदास की जन्म 1620 में और
1688 में ब्रह्मलीन भद्राचल रामदास का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन ताना शाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्हें एक महिला के स्वप्न में के आधार पर भद्रगिरि पर्वत से राम की मूर्तियां मिली। तब उन्होंने खम्भाम जिले के भद्राचल में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर उक्त मूर्ति की स्थापना कर एक भव्य मंदिर बनवा दिया। बाद में जब बादशाह अब्दुल हसन तान शाह को यह पता चला कि गोपन ने सारी खजाने से धन का उपयोग किया है, तो उन्होंने उसे पकड़वा कर गोलकोड़ा की एक अंधेरी जेल में डाल दिया। एकांत में भी भगवान राम और हनुमान के प्रति गोपन की भक्ति निर्विवाद थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जल्द ही मिल गया। जब भगवान राम ने तान शाह को सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने से लिए गए धन को चुका दिया, तब जाकर राजा को बहुत बुरा लगा और उसने गोपन को जेल से रिहा कर फिर से तहसीलदार के रूप में उनकी नियुक्ति बहाल कर दी। छठा है दोस्तों छत्रपति शिवाजी। इनके बारे में सभी जानते होंगे, इतिहास में भी इसकी वर्णित है। छत्रपति शिवाजी 1627 में जन्मे और 1680 में ब्रह्मलीन। छत्रपति शिवाजी महान मराठा योद्धा थे, जिन्होंने बीजापुर के मुगलों, तुर्कों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों, कुंदनों और फ्रांसीसियों से लड़ाई लड़ी थी। वे श्री हनुमान और माता तुलजा भावाजी के परम भक्त थे। उनके गुरु समर्थ रामदास के बारे में पहले ही ऊपर लिखा जा चुका है। शिवाजी को शाहजी निडर, निर्मल, बुद्धिमान, महात्माकांक्षी, अनुशासित, एक विशेषज्ञ राजनीतिकार, एक अच्छा संगठन और दूरदर्शी के रूप में जाना जाता है। समर्थ रामदास, ये सातवें राम भक्त कहिए या हनुमान भक्त कहिए, सातवें समर्थ रामदास। समर्थ रामदास का जन्म रामनवमी 1608 में गौदा तट के निकट ग्राम जाम्ब, जिला जालना में हुआ। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। 1608 और 1601 को समर्थ रामदास जी ने देह का त्याग कर दिया। आठवां है दोस्तों संत त्यागराज। 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के थार का नाम का पाठ किया और थिरुवियार के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री अंजनेय के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। नौवां है दोस्तों श्री राम कृष्ण परमहंस। 1836 में जन्मे और 1886 में ब्रह्मलीन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि काली के भक्त के रूप में ज़्यादा थी, क्योंकि वे मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने हनुमान जी की भक्ति इस चरमता के साथ की थी कि उक्त भक्ति के चलते उनकी रीढ़ में से लगभग एक पूँछ निकलने लगी थी।
दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के सभी मार्गों की पद्धति से भक्ति करके सत्य को जानने का कार्य किया था। 10वां है स्वामी विवेकानंद, जिसके बारे में सभी जानते होंगे, जो रामकृष्ण परमहंस जी के ही शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्मे और 1902 में ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद को सभी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों और दर्शकों को हनुमान जी की कहानी से प्रेरित करते थे। हनुमान जी उनके बचपन के आदर्श और नायक थे। उन्होंने अपने शिष्य शरत चंद्र चक्रवर्ती को सलाह दी थी कि वे जीवन में श्री हनुमान जी के आदेशों का पालन करेंगे। 10वां है दोस्तों, 10 तो बोल चुके हैं। 11वां है दोस्तों नीम करोली बाबा। इनके विषय में सभी जानते होंगे और ये एक वीडियो भी मैं दे चुका हूँ, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे और उन्होंने अनेकों चमत्कार करके दिखाए थे। और तो और ये साक्षात हनुमान जी माने जाते हैं। इनके विषय में अधिक जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो बाबा नीम करोली के कैंची धाम के बारे में बताया गया है। मेरे भाइयों, आप यदि श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो एक बात पर ज़रूर ध्यान देंगे कि भक्त बड़ा या भगवान बड़ा। तो आपको मैं बता दूं कि भक्त बड़ा होता है, जिस कारण आप यदि हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो श्री राम जी खुश होते हैं, और श्री राम जी का पूजा पाठ करते हैं तो श्री हनुमान जी खुश होते हैं। और इस बात को सभी लोग जानते भी होंगे और यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जो ज्ञानी भी होंगे। मैं तो अज्ञानतावश जो आता है वो बोल रहा हूँ। जिस तरह से आप अपने माता पिता को देख रहे हैं, माता पिता अपने पुत्र का बड़ाई सुन करके खुश होता है। यदि आप उनके पुत्र का बड़ाई करिए तो ये सामाजिकता बातें मैं बोल रहा हूँ। जो उनके माता पिता को देखिएगा, अंदर से खुशी होती है, और अंदर से जब खुशी होती तो वह उसके चेहरे पे झलकता है, एक झलक से आभास होगा आपको। यदि किसी आदमी को कोई बात बोल दीजिए आप और उनके अंदर में सही नहीं लगा तो उसका चेहरा देखने से पता चल जाता है जी ये आदमी को ये मेरा बात सही नहीं लगा, और ये उनका चेहरा बता देता है। तो चेहरा पढ़ने की क्षमता सब में है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, सामाजिकता बात है कि जैसे ही आप किसी के पुत्र का वर्णन करते हैं तो उनकी माता पिता खुश होती है, वैसे ही श्री राम का भक्ति करते हैं आप तो हनुमान जी उनके भक्त हैं, खुश होते हैं, और हनुमान जी की यदि भक्ति करते हैं तो श्री राम जी खुश होते हैं, श्री राम जी खुश होते हैं दोस्तों। क्योंकि अपनी भक्त की बड़ाई सभी सुनना चाहते हैं, अपने शिष्य की बड़ाई सभी सुनना चाहते हैं। इसीलिए हनुमान जी की बड़ाई श्री राम जी को बहुत पसंद है। और राम भक्तों में यदि हनुमान जी का नाम बहुत बड़ा है और बहुत बड़े भक्त थे, तभी तो कहे गए हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इनको ऐसे भक्त थे जो भाई का दर्जा, यानी भरत जी इस प्रसंग में ये लगता है जो भरत जी श्री राम भगवान को बहुत प्रिय थे, इसीलिए वहाँ उदाहरण दिए हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तो हनुमान जी जो स्थान पाए हैं उनके चरणों में, श्री राम के चरणों में, न तो आज तक कोई पाएंगे और न पा पाएंगे। बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रसंग हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगी। सही से बताने लगेंगे तो अंदर में जितनी उमंग है उतना यहाँ पे रख नहीं पाता हूँ और बोल नहीं पाता हूँ, शब्द तो नहीं है मेरे पास। क्योंकि ये एक बार की बात है, हनुमान जी को पद लेने बोले थे तो सभी को सब पद दिए थे। जब
रामचंद्र भगवान अपनी क्या कहता है जो राज सिंहासन संभाले थे, राज तिलक हुआ था उनका, तो सबको पद दिया गया। तो हनुमान जी को बोला तुम भी पद ले लो। तो हनुमान जी कोई पद नहीं, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, संक्षेप में। हनुमान जी बोला मैं एक पद नहीं लूँगा, आप विभीषण महाराज को एक पद दिए हैं, क्या कहते हैं सुग्रीव महाराज को एक पद दिए, हमें पद 2 चाहिए। तो बोला ले लो हनुमान, दोनों पद ले लो, जो पद लेना है ले लो। सारी बातें करते करते हनुमान जी जब मांगने की बारी आई तो बोला ठीक है प्रभु दे दीजिए। रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी जल्दी हनुमान ले लो, इतनी उतावला थे देने के लिए रामचंद्र भगवान, जो हनुमान को बोला जल्दी लो जल्दी लो। हनुमान जी बोले ठीक है देना है तो आप अपने दोनों चरण का पद दे दीजिए। दोनों चरण पकड़ लिए। दोनों चरण पकड़ने के बाद लड़ाई हो गई वहाँ पे। सीता महारानी माता बोली जी ये तो मेरा अधिकार था, भरत जी बोले मेरा अधिकार है। तो वहाँ पे सीता माता को बोला जो नए पत्नी का स्थान तो हृदय में होता है। भरत जी बोले भैया ये क्या दे दिए आप हनुमान जी को। तो बोले भाई का स्थान तो गले में होता है, गले में मिला लिए, ये तो हनुमान ले लिया है। तो इतनी बड़ी भक्त थे जो उन्हें कोई पद न स्वीकार नहीं हुआ, उनके 2 चरण के पद स्वीकार हुए। तो ऐसा भक्त तो नहीं है। और कलयुग में मैं ये मान रहा हूँ जो हनुमान जी की भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले को आसपास अपने आप एहसास होने लगता है जो वो हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके आगे पीछे रहते हैं। जहाँ जहाँ यदि आप देखिएगा तो एक मैंने क्या कहता है वीडियो हम बनाए हुए हैं जिसमें आप देखिएगा जहाँ जहाँ राम का नाम वहाँ वहाँ हनुमान विराजमान। तो उसमें आप उस वीडियो शायद नहीं देखे होंगे, यदि देखना हो तो देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ राम की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान निश्चित रूप से वहाँ अपनी उपस्थिति दिए रहते हैं, क्योंकि इनको माता सीता और रामचंद्र भगवान जी असंख्य शरीर का वरदान दिए हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसी प्रसंग के साथ आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि राम भक्त ही यही कथा को सुन सकते हैं, हनुमान भक्त ही सुन सकते हैं। और जो हनुमान भक्त हैं, जो राम भक्त है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भक्त बड़ा या भगवान बड़ा, तो सबसे बड़ा भक्त होता है। तो इसीलिए हनुमान जी के भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके ऊपर प्रेम रखने वाले को भी प्रणाम करता हूँ। हो सके तो ब्रजेश पाठक के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साही प्रणाम।